लेंज का नियम। अगला टॉपिक क्या है? लेंज का नियम। तो एक जर्मनी के एक साइंटिस्ट है, कौन? हेनरिक लेंज। इनका पूरा नाम क्या है? हेनरिक लेंज। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी, ठीक है ना। और इन्होंने 1834 में एक नियम दिया था। अब वो नियम क्या था ये सुनना, कि जर्मनी के एक वैज्ञानिक हेनरिक लेंज, जिन्होंने 1834 में एक नियम दिया जिसे लेंज का नियम कहते हैं। अब वो नियम क्या है? तो इसके नियम अनुसार किसी परिपथ में या कुंडली में, या आप परिपथ बोल सकते हो या कुंडली बोल सकते हो, तो किसी परिपथ में या किसी कुंडली में, ठीक है ना भाई, किसी परिपथ या किसी कुंडली में जो धारा की दिशा होती है वो इस प्रकार होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। यह नियम इन्होंने दिया था जिसे लेंज का नियम कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, इधर क्या दिया था कि किसी परिपथ में या किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा, जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा कैसी होती है? इस प्रकार होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है या उत्पन्न होती है। यह कहलाता है लेंज का नियम। फिर से सुन लीजिए, किसी परिपथ या किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा, ठीक है ना भाई, किसी परिपथ या किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि ये जो प्रेरित धारा है वो उसका विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई होती है। यह कहलाता है लेंज का नियम। लेंज ने ऐसा नियम दिया था। क्या नियम दिया था? कि किसी परिपथ या किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसका विरोध करती है, उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। समझ में आ गया? क्लियर है ना भाई? अब नियम लिखें, तो चलिए लिखते हैं लेंज का नियम। तो लिखेंगे, सन 1834 में हेनरिक लेंज ने सन 1834 में जर्मनी के एक वैज्ञानिक हेनरिक लेंज ने एक नियम दिया जिसे लेंज का नियम कहते हैं, जिसे लेंज का नियम कहते हैं। इस नियमानुसार क्या बोलता है? किसी कुंडली या परिपथ में, किसी कुंडली या परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है या विरोध करता है। लिख लो कि किसी कुंडली या परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। यही लेंज का नियम है। ऐसा नियम उन्होंने दिया था। क्या? कि जब किसी कुंडली या परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है, यही लेंज का नियम है। ठीक है, अब इसका चित्र है, डायग्राम है, उसको ध्यान से समझना, फिर उसके डेरिवेशन है, मतलब उसका पूरा वर्णन करना है। ध्यान से देखना भाई।
चलिए डायग्राम बनाते हैं। ये आपका क्या है मालूम है? ये क्या चीज है? कुंडली। ठीक है ना भाई, ये आपका क्या है? कुंडली है। और ये आपका चुंबक है NS, और ये इसका अक्ष। ठीक है, ध्यान से देखना इधर। हाँ, ये आपका कुंडली है, ये आपका चुंबक है, और ये चुंबक का अक्ष है, और ये चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, ये और इसमें धारा की दिशा इस तरीके से होगी। इसमें धारा की दिशा कैसी होगी? इस तरीके से होगी। ये आपकी क्या है? धारा। इसको नाम देना है चित्र नंबर A। अभी एक चित्र और बनेगा इसमें, और इसकी दिशा प्रदर्शित करेगी, धारा की दिशा। तो उसके लिए ये दिशा है, ये दिशा को प्रदर्शित करता है। ये कैसी होती है? ऐसे। ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। फिर दूसरा देखना, दूसरा चित्र कैसे बनेगा? फिर से कुंडली बनाना। ठीक, और ये आपका चुंबक। ये N और ये S। फिर ये क्या होगा? ये आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ठीक है, और इसमें जो धारा की दिशा होगी वो कैसी होगी? वो विपरीत होगी, ऐसे। ये धारा की दिशा है, इधर बना देते हैं। ये धारा की दिशा है, ये आपका चित्र नंबर B। और इसकी दिशा कैसी होगी? इसकी दिशा, ये जो है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे। ये जो दिख रहा है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है मालूम है ना? धारा की दिशा को। ठीक है ना भाई, ये आपकी धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। चलिए अब इसका वर्णन देख लो। पहले इधर समझना होता है क्या चीज है। पहले चित्र A से समझ लो और चित्र B से, दोनों से। देखो पहले नंबर चित्र में क्या है? जब किसी चुंबक को, ठीक है ना भाई, इधर देखो, जब किसी चुंबक के N सिरे को कुंडली के समीप लाते हैं, इधर देखना, जब किसी चुंबक के, या ऐसे बोलो, जब किसी कुंडली के समीप किसी चुंबक के N सिरे को लाया जाता है, या ऐसे बोलो कि जब किसी चुंबक के N ध्रुव को या N सिरे को किसी या इस कुंडली के समीप लाते हैं, तो ये जो कुंडली है इस चुंबक के समीप आने का विरोध करता है। इधर ध्यान से देख लीजिए, डायग्राम बाद में बनाते रहना। ठीक है ना भाई, इधर देखो, जब किसी चुंबक के N ध्रुव को इस कुंडली के समीप लाते हैं, नजदीक लाते हैं, तो ये कुंडली क्या करता है? इस चुंबक के N ध्रुव को या इस चुंबक को अपनी समीप आने का विरोध करता है, मतलब मत आओ, ऐसे करता है। क्यों करता है? यह तभी संभव है जब ये कुंडली किसकी भांति व्यवहार करे? N ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, तभी संभव है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब दो ध्रुव समान होते हैं तब एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, दूर हटाने का काम करते हैं। तो ये तो उसका विरोध कर रहे हैं ना। क्या करते हैं कि जब इस चुंबक को मैं इस कुंडली के समीप ले जाता हूं, तो ये कुंडली क्या करता है? इस चुंबक के समीप आने का विरोध करता है, मतलब उसको दूर धकेल रहे हैं। तो ये तभी संभव है जब ये कुंडली किसकी भांति व्यवहार करेगा? N ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, तभी संभव है। अब ध्यान से देखना, जब इस चुंबक को मैं इसके समीप ले जाता हूं, तो क्या होता है कि इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में, इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है? वृद्धि होता है, बढ़ता है। समझ में आया ना? क्या? जब इस चुंबक के N ध्रुव को या किसी भी ध्रुव को इस कुंडली के समीप ले जाया जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है? वृद्धि होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है? वृद्धि होती है, जिसके कारण उस कुंडली में, जिसके कारण इस कुंडली में क्या होता है?
धारा प्रेरित होती है, विद्युत धारा प्रेरित होती है। क्या होती है? प्रेरित धारा या धारा उत्पन्न होती है। कब? जब आप इस चुंबक को इस कुंडली के समीप लाते हैं तो इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे ही इसमें वृद्धि होती है तो इसमें जो कुंडली में प्रेरित धारा है उत्पन्न हो जाती है, इसमें धारा क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। और उसकी दिशा कैसी होती है? वामावर्त होती है। कैसी होती है उसकी दिशा? वामावर्त होती है। जैसे कि आपको ये जो है आपको दिशा को बताने के लिए बताया गया है। समझ में आया? पहला क्या है? फिर से सुन लीजिए, जस्ट इसका फिर अपोजिट ये सेकेंड नंबर का होगा। इधर ध्यान से सुनना शुरू से। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के समीप लाया जाता है, ध्यान से सुनना भाई, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के समीप लाया जाता है तो ये कुंडली इस चुंबक के समीप आने का विरोध करता है, मतलब मेरे नजदीक मत आओ। तो ऐसा तभी संभव है जब ये कुंडली एन ध्रुव की भांति व्यवहार करे, क्योंकि मैं इस चुंबक के एन सिरे को ला रहा हूं तो ये उसको आने का विरोध करता है, मतलब मत आया वैसे करके। तो ये तभी संभव है जब ये कुंडली खुद एन ध्रुव की भांति व्यवहार करे या कार्य करे, क्योंकि आपको मालूम है समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को, तभी तो एक दूसरे से दूर हटेंगे। तो ये एन ध्रुव की भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना भाई। कब ये एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा? तब ये इसको अपने नजदीक आने का विरोध करेगा। फिर आगे क्या है कि जब इस चुंबक को मैं इस कुंडली के समीप लाते हैं या लाया जाता है तो इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? वृद्धि होता है। इस चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है? वृद्धि होता है, जिससे इस कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत धारा प्रेरित हो जाता है या विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा कैसी होती है? वामावर्त होती है। और ये उसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, विद्युत धारा की दिशा को। क्लियर है पहला? और जस्ट उल्टा इसमें है, ध्यान से देखना। तो ये एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। अब इसमें देखो, इसमें ये कौन सी कंडीशन थी? नजदीक लाने वाली कंडीशन थी। अब इसमें क्या करेंगे मालूम है? अब इस चुंबक को उससे दूर ले जाएंगे। तो ध्यान से देखना, जस्ट उल्टा है। अब कैसे लिखेंगे कि जब किसी चुंबक को इस कुंडली से दूर ले जाया जाता है, अभी फर्स्ट वाली कंडीशन में समीप लाए थे ना, तो जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है तब क्या होता है? इसमें क्या हुआ था? क्या हुआ था इसमें? जब किसी चुंबक के कुंडली के समीप लाते हैं तो इसके आने का, समीप आने का विरोध करता है। अब इसमें जस्ट उल्टा होगा कि जब किसी कुंडली को जब किसी चुंबक को किसी कुंडली से दूर ले जाते हैं तो ये कुंडली इसके दूर जाने का विरोध करती है। समझ में आ रहा है ना भाई? इसमें इसके समीप आने का विरोध कर रही थी, अब हम इसको दूर ले जा रहे हैं चुंबक को इस कुंडली से, तो ये कुंडली इस चुंबक के दूर जाने का विरोध करेगी। ऐसा तभी संभव है जब कुंडली एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, तभी वो उसको रोक पाएगा, क्योंकि आपको मालूम है विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है और ये दूर जाने का विरोध करे, उसको बोल रहा है दूर मत जाओ। तो ये तभी संभव है जब ये कुंडली आपकी एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, और यहाँ नजदीक आने का विरोध कर रहा था तो ये कुंडली एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, तभी ऐसा संभव है। फिर से सुन लीजिए, कब की कंडीशन? सेकेंड नंबर, कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली से दूर ले जाया जाता है तब ये कुंडली इस चुंबक के दूर जाने का विरोध करती है। आते हैं तो भी विरोध करते, सभी लाते हैं, दूर जा रहे हैं तो भी विरोध करते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब कुंडली एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, तभी संभव है। क्लियर है? फिर आगे क्या होगा कि जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में इस बार कमी आती है। क्या होती है? कमी होती है। लेकिन फिर भी कमी हो या वृद्धि, लेकिन इस कुंडली में क्या उत्पन्न होता है? विद्युत धारा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत धारा उत्पन्न होता है। कौन सी धारा उत्पन्न होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होता है। और इसकी दिशा कैसी होती है? इसकी दिशा दक्षिणावर्त होती है। दक्षिणावर्त होती है। इसकी दिशा कैसी होती है? दक्षिणावर्त होती है। समझ में आया क्या? ये नियम दिया था भैया, किसने? लेंज ने। अब इन्हीं को जितना आपको पूरा बताया हो हूबहू आपको क्या करना है? लिखना है। और ये जो आपका लेंज का नियम है, ये कौन से नियम पर और लागू होता है? ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जब किसी चुंबक को समीप लाते हैं, किसी कुंडली का या दूर ले जाते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है या वृद्धि होता है। समझ में आया ना भाई? तो यही क्या कहलाता है? जिसके कारण उसमें क्या होता है? प्रेरित धारा उत्पन्न होता है।
और ये कौन से नियम के अनुकूल है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। इतना पूरा लिखने वाले हैं। तो पहले ये बताइए डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? लिखिए अभी से पूरा, ठीक है। ये आपके डायग्राम के क्या है? पूरा व्याख्या है भाई, ध्यान से देखना। क्या है? जितना आपको चित्र में समझाया गया था उसी को यहाँ पूरा शब्दों में वर्णन किया गया है। कि पहले स्टेप में क्या देखे थे पहले चित्र में कि जब किसी चुंबक के अयन ध्रुव को कुंडली के समीप ले जाया जाता है तो कुंडली चुंबक के समीप आने का क्या करता है? विरोध करता है। यह तभी संभव है जब कुंडली अयन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। फिर जब चुंबक को उस कुंडली के समीप लाया जाता है तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है? वृद्धि होता है, बढ़ता है, जिससे कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत धारा प्रेरित हो जाता है, जिसकी दिशा कैसी होती है? वामावर्त होती है, चित्र ए के अनुसार जो आपको डायग्राम में समझाया गया था पीछे। फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है तब कुंडली चुंबक के दूर जाने का विरोध करती है, और यह तभी संभव है जब कुंडली क्या हो? एस ध्रुव की भांति व्यवहार करे। जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है तब कुंडली चुंबकीय फ्लक्स के कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होती है? कमी होता है, जिससे कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसकी दिशा दक्षिणावर्त होती है, जो आप लोग सेकंड नंबर चित्र में बनाए थे चित्र बी के अनुसार। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ये जो आपका लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। क्यों अनुकूल है? ये देखना, यानी कि उसी के अनुरूप है कि जब चुंबक को कुंडली के समीप लाया जाता है या दूर ले जाया जाता है या समीप लाया जाता है तब हमारे द्वारा किया गया यांत्रिक कार्य ही कुंडली में प्रेरित धारा के रूप में उत्पन्न हो जाता है। अतः लेंज का नियम क्या करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है या ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये आपका पूरा लेंज के नियम का व्याख्या हो गया। अगर आपको चित्र पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा तो इसकी व्याख्या भी आप पूरा अपने तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को लेंज का नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है।